हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग कैसे हैं भाई? एकदम बढ़िया, हैप्पी, एनर्जेटिक। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू some important theorems of this chapter. Means the theorems whatever we are going to cover today, that are not only most important, that are very most important. Okay, so for that you have to be very ready and I hope you all are working for that. हाँ, जितने लोग आ गए सब लोगों को गुड इवनिंग एक साथ। and I would like to request you all to please also convey to your respective friends. That's how at least they can also learn, those who want to learn. So now come on, first of all we will go through the theorem 6.7, 6.8 and 6.9, and from these three theorems 6.1 6.8 is most important. Why I am saying so? Because these all theorems means if I am going to start theorem 6.7 in the same way 6.8 and 6.9, these three theorems we have to cover. Okay, and these all are belongs to your Pythagoras theorem. This is one of the most important portion of your syllabus and it is very necessary that this type of questions are generally being asked in your syllabus. Are you getting my point? हाँ, जितने लोग आ गए बिल्कुल, अभिजीत भी आ गए, अच्छी बात है, अभिजीत कुमार भी आ गए, ओके, पृथु आ गए, नित्य आ गई हैं और इधर हर्ष आ गए हैं। चलिए सब लोगों को गुड इवनिंग। आइए, हमने क्या कहा आपसे कि हम लोग सबसे पहले 6.7 को देखेंगे और ये तीनों क्या है, थियरम्स वेरी इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लास 9th में थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था। बेसिक क्या पढ़ा था कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर का, अगर हम कोई एक ऐसी ट्रायंगल बनाते हैं कि जिसमें क्या होता है, हमारा एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो सबसे पहली बात हम लोग क्या जानते हैं, उसको जो सामने की साइड होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये बात हम लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री वाले एंगल की जो सामने की साइड होती है वो क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। दूसरा हम लोग क्या जानते हैं कि जो इसमें बेस का स्क्वायर होता है और उसमें अगर हम लोग ऐड कर दे परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। सो रिगार्डिंग दैट टुडे वी आर गोइंग टू प्रूफ इट। आज हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे एक्चुअली ये होता है, कैसे एक्चुअली होता है। हाँ सृष्टि गुड इवनिंग, समित आपको भी गुड इवनिंग। ठीक है, आइए देखते हैं थ्योरम 6.7 को पहले देखेंगे कि एक्चुअली में क्या है इसमें, फिर 6.8 को देखेंगे जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। लेकिन पहले तो हम लोग 6.7 को थोड़ा देख लेते हैं। आइए ना, 6.7 दिखाई दे रहा है। चलिए इस थ्योरम में क्या है, थोड़ा सा मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ तो आप लोग इसको सुन लीजिए, फिर इसको प्रूफ करते हैं। आई होप पेज नंबर 145 पे कुछ हम लोगों को काम करना है क्या? पेज नंबर बिल्कुल सही 145। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग पढ़ा करो कि आपको याद रहे कि हम लोग को किस पेज नंबर पे काम करना है। कई बार क्या होता है ना कि ऐसे हम लोगों से बातें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ये थ्योरम्स करने जा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में फटाफट स्ट्राइक कर देता है ना कि ये जो थ्योरम है वो इस पेज नंबर पे है। तो ये कब होगा, जब आप प्रॉपर्ली गो थ्रू द चैप्टर जाएंगे और उस थ्योरम तक जाएंगे तो थोड़ा सा पेज नंबर को भी रिमाइंड करेंगे। और ये एक बार में नहीं होता, जब हम लोग कई बार जाते हैं बुक के थ्रू तब हम लोगों को ये चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं। तो 6.7 हमारा जो थ्योरम वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल of a right triangle to the hypotenuse, then triangle on both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and each other. वाह वाह वाह, ध्यान से देखना क्या इसमें, एकदम ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, थ्योरम है ये। और कौन सा थ्योरम है ये, 6.7 है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान से देखना, अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल इन द सेंस 90 डिग्री है। अगर यहाँ से अगर हम कोई हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रा किया, हाइपोटेनस पे ड्रा किया। बात समझ में आ रही है? मीन्स अगर राइट एंगल से हाइपोटेनस पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो क्या होगा, जो दोनों ट्रायंगल्स होंगी, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। जैसे मैं इसको ABC में मान लेता हूँ, इस पॉइंट को कुछ भी मान लीजिए, M मान लीजिए, क्या दिक्कत है। तो जो ट्रायंगल ABM है ये सिमिलर किसके होगी, CBM के
इसके बाद जो ए बी एम है वो किससे सिमिलर होगी, ए बी सी के सिमिलर होगी। इन द सेम वे जो ये सी बी एम है ये भी ए बी सी के सिमिलर होगी। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगी, साथ ही साथ जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं ये बड़ी वाली ट्रायंगल के क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ये हमें करना है इस थ्योरम में। बात समझ आ गई सबको। ये भी देखो परपेंडिकुलर कहा गया है क्वेश्चन में, तो हमने इसको 90 डिग्री बना दिया। क्या बार बार फिर समझना सब लोग क्या करना है यहाँ पे। हाँ सब लोगों गुड इवनिंग भाई। कुछ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आया, अभी मैं उसको करा दूंगा। मैंने कुछ कोशिश किया कि समझाने का। क्वेश्चंस में हम लोग जब भी क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे ना, तो आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन रहा तो हमसे पूछा करिए कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। आप अगर हमसे पूछेंगे तभी तो मैं बताऊंगा, और तभी मैं जान पाऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन नहीं समझ में आए, कौन से क्वेश्चन समझ आए, ठीक है। और जिन लोगों का क्वेश्चन आए थे उनको मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया है। नित्य आपके जो क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल वाले थे। आज वही में काफ़ी हम थे और एक मित्र थे, हम लोग देख रहे थे। एक क्वेश्चन था तो उसको जो सॉल्व करना था, शायद उसका मैंने आपको आंसर भी नहीं भेजा। तो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें थोड़ा सा आपको सिर्फ सोचना होता है, और प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक्चुअली क्या होता है ना, अभी जो सिलेबस में हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक बात बता दूं मैं आपको, इसलिए मैं बार बार से कहता हूँ थोड़ा आप लोग सोचा करिए। अब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो टू द पॉइंट नहीं बन रहे हैं कि यहाँ पे एक मैंने थ्योरम दे दिया इसको प्रूफ करिए। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अप्लाइड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अप्लाइड क्वेश्चंस मतलब क्या होता है, द क्वेश्चंस जो आर बिलोंगिंग टू आवर डेली लाइफ। ये क्वेश्चंस हमारे डेली लाइफ से कोरिलेट करके आते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जैसे जो आपके घर में यूज होता हो। जैसे मैं बोलूँ आपसे एक सर्किट बनाई जिसमें आप एक फ़ैन लगा दो, एक लाइट लगा दो, दो स्विच लगा दो, एक उसमें इंडिकेटर लगा दो। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि आपके एक डोमेस्टिक यूज में ऐसी चीज़ें होती हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो जो क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं वो कोरिलेट करा के बनते हैं। कहाँ से कोरिलेट करा के बनते हैं, आपके सिलेबस से, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो क्वेश्चंस कोरिलेट करा के बनते हैं हमारे डेली लाइफ से, उस पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और सोचेंगे तो उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या कहा, यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, और साथ में क्या होगा, ये जो दोनों छोटी ट्रायंगल्स है वो बड़ी ट्रायंगल्स से सिमिलर होगी। आइए हम लोग देखते हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, हम लोग देखते हैं। पहले गिवन वाला काम करेंगे, ठीक है, पहले गिवन वाला काम करेंगे। क्या गिवन हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे रहा आपको तो दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, चलिए लिखता हूँ यहाँ पे मैं गिवन देखते हैं। किस में देखेंगे हम लोग, बड़ी वाली ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखना, जब मैं लिखा करूँ तो आप लोग फिगर को भी देखा करो। एंगल भी कितना दिखाई दे रहा है आपको, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। देख लो मैंने बनाया है फिगर में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे तो जो BM है, ध्यान से देखो, BM दिखा आपको, BM दिखा आपको, यहीं पर मैं लिख देता हूँ। जो BM है, ये BM है ना, किसके परपेंडिकुलर भाई, किसके ये परपेंडिकुलर को साइन होता है, इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। जब हम लोग को परपेंडिकुलर लिखना होता है तो हम लोग उसे न लिख के बल्कि पूरा एक परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं। ये किसके, BM किसके परपेंडिकुलर दिख रही भाई, ये AC के परपेंडिकुलर है, AC के परपेंडिकुलर है। ये दो चीज़ें हमें अपने हमारे थ्योरम में गिवन है, ये दोनों चीज़ें हमें क्या है, गिवन में है। और हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे, टू प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ हमें ये करना है कि जो ट्रायंगल ABM है, देखो इसमें तीन चीज़ें प्रूफ करनी है। पहले क्या करनी है, जो ट्रायंगल ABM है, ये किसके सिमिलर होगा, जो ट्रायंगल ABM किसके सिमिलर होगा, ABC के सिमिलर होगा। ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। मैंने कहा था आपसे कि जो छोटी वाली ट्रायंगल ABM वो किसके सिमिलर होगी, ABC के सिमिलर होगी। ये हो जाएगी हमारी पहली पॉइंट। दूसरा हमें क्या करना है, इसमें जो हमारा दूसरा ट्रायंगल देखा जाए, अगर CBM देखिए आप या CMB देखिए, CBM कहिए चाहे CBM ही कहते हैं, ट्रायंगल CBM, ये किसका सिमिलर होगा, ये भी ABC के सिमिलर प्रूफ करना है। और इन दोनों के अलावा जो हमारी ट्रायंगल ABM है वो किसके सिमिलर होगी, CBM के सिमिलर होगी। बात समझ में आई। जो ट्रायंगल हमारी ABM है वो किसका सिमिलर होगी, ट्रायंगल CBM के, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये तीन काम हम लोगों को करना, क्या करना है, जो छोटी ट्रायंगल है वो बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर होगी, ये वाली, और ये जो छोटी ट्रायंगल है ये बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर होगी, और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में भी सिमिलर होंगी। ये तीन चीज़ें हम लोगों को प्रूफ करनी है। अगर इतनी बात समझ में आएगी तो आइए प्रूफ देखते हैं भाई। समझ में आ रहा है सबको। और सर एग्ज़ाम में क्यों आएगा, अभी एग्ज़ाम की बात करता हूँ मैं बाबू हर्ष, थोड़ी देर वेट करो, अभी पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, पहले हम लोग देखेंगे ABM में और ABC में देखते हैं, मतलब एक छोटी को लेते हैं और एक बड़ी को लेते हैं। देखिए पहला इसमें से लेते हैं, ठीक है। पहला लेते क्या देखते हैं कि इन
ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखना, इस छोटे को मैं लूँगा और मैं बड़े को लूँगा। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल A क्या हो जाएगा, वो एंगल A दोनों में कॉमन हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉमन है ये। क्यों कॉमन है, अरे भाई चाहे ये बड़ी वाली ट्रायंगल हो ABC हो, चाहे छोटी वाली ट्रायंगल हो ABM हो, दोनों में तो ये है ना, चाहे छोटका लेबा चाहे बड़का लेबा, दोनों में रही ना भैया। तो ठीक है, ये हमारा जो एंगल A हो गया, ये का हो गया, कॉमन हो गया। और जो हमारा एंगल AMB है, ध्यान से देखना, AMB फिगर में देखो भाई, ये किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है कि नहीं जी। कैसे है ये, अरे 90 डिग्री भैया, देखो ना AMB, देखो AMB, अरे मैं पता था परपेंडिकुलर है ना, किसके इक्वल है, ये एंगल B के इक्वल है। मतलब जो छोटकी ट्रायंगलवा है, ये जो छोटकी ट्रायंगलवा है भैया, जो छोटी ट्रायंगलवा है, ये अगर बड़ी ट्रायंगल देखे तो एंगल B के बराबर है। मीन्स अगर मैं छोटी ट्रायंगल को अगर अलग बना दूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं इसको अगर यहीं पे अगर छोटी को अगर मैं कुछ अलग बना दूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ये 90 डिग्री है। और बड़ी वाली ट्रायंगल कैसी बनी है, बड़ी वाली कुछ ऐसी है हमारी, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये हमारा 90 डिग्री है और ये वाला साइड क्या है, ये A वाला है, तो A वाला A के कॉमन आ गया। ये 90 डिग्री यहाँ पे है, ये 90 डिग्री यहाँ पे है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये अब बताइए कि जब हमें दो एंगल मिल गया तो भाई एंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। 682 इस साल एग्जाम में आया था 20, हाँ यही मैं कहने जा रहा था कि 6.8 एग्जामवा में लगभग हर साल आता, हर साल थ्योरम, इसके जो बाद वाला थ्योरम होगा हर साल आता है। अभी पहले इस पे काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि 6.7 नहीं पढ़ोगे, 6.9 नहीं पढ़ोगे, उसको भी पढ़ना है, वो भी आ सकता है, ठीक है। चलो अभी मैं उसकी बात अभी करता हूँ। तो अब देखो हमारे पास दो एंगल मिल गई, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भाई एंगल से क्या हो जाएगा, हमारी जो ट्रायंगल ABM है, नाउ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कैसे हो, बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। अब जैसे हमारा ABM हो गया, इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, छोटा वाला भी हो जाएगा। सोचिए जैसे हमारा ABM हो गया वैसे CBM भी हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं, क्यों भाई, जैसे हमारा ये हो गया दोनों एकदम सेम कंडीशन क्या है, इसकी और बड़े वाले की है भाई, इस वाले ट्रायंगल की, CBM की और ABC की भी सेम कंडीशन है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली, यहीं पे लिख देते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल CBM सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है, किससे, बाई AA। नीचे दिखाई दे रहा है सबको, हाँ दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या कहा भाई, जैसे ये छोटी वाली बड़े वाले के सिमिलर, वैसे ये छोटी वाली बड़ी वाले के सिमिलर हो जाएगा। तो दो सेक्शन हमारा हो गया, ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की। हमें एक पोर्शन इसमें और करना था, दो तो हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, एक हमें सिमिलर और प्रूफ करना है। हमने कौन सा कर दिया, देखिए यहाँ पर हमने ABM को ABC के सिमिलर प्रूफ कर दिया, CBM को ABC के सिमिलर प्रूफ कर दिया, लेकिन अब ABM को CBM के सिमिलर प्रूफ करना है। अब क्या करना है, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल, किनारे पूरा अगर दिखाई दे रहा है तो सही है, एंड ट्रायंगल CBM। ध्यान से देखना, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों छोटे ट्रायंगल्स को ले रहा हूँ, ठीक हो गया बात। प्रियंका मौर्य, क्या बात है, मैथ भी, हाँ 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 मैथ भी हम लोग पढ़ते हैं भाई, मैथ्स भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है, और मैथ्स में काम भी करते हैं हम लोग, ठीक है। हमने क्या कहा आपसे, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा वीडियो एक आध सेकंड के लिए रुक जाकर, तो घबराए मत करो, ठीक है। अब देखते हैं ट्रायंगल ABM छोटी वाली, दूसरा ट्रायंगल क्या है, CBM, ये इसमें छोटी है। मतलब इस बड़ी वाली ट्रायंगल के हमने दोनों पार्ट को देखा, दोनों पार्ट को देखा। अब इस दोनों पार्ट में एक चीज़ आपको देखना, क्या क्या देखना, मैंने बताया आपसे कि जो एंगल यम है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दिखाई दे रहा है आपको। एक एंगल तो हमें मिल गया, क्या मिल गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मिल गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे तो देखा जाए कि हमने क्या किया है, यहाँ से जब ये परपेंडिकुलर ड्रा किया तो B को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। हालांकि इसके अलावा एक आध जुगाड़ हम लोग और भी सोच सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कि जो हमारा ट्रायंगल, अगर पहले इसको लिख लेते हैं ना कि AMB, पहले इसको लिख लेते हैं, एंगल AMB सिमिलर टू एंगल AMB सिमिलर टू एंगल CMB। काहे के हो, ये 90 डिग्री भैया,
ई का है 90 डिग्री है। दो एंगल तो हमने देख लिया, दो एंगल तो हम लोगों को मिल गया, ठीक है, दो एंगल तो हम लोगों को मिल गया। जब दो एंगल हम लोगों को मिल गया, मतलब एक एंगल तो हमने देख लिया कि दोनों 90 डिग्री का मिल गया। अब अगर मैं बात करूं आपसे ना, तो आप देखिए कि जो ट्रायंगल हमारा AMB था, जब इसको हमने सिमिलर किया था ट्रायंगल ABC के, ध्यान से समझना, जब ट्रायंगल हमने ABM, यहाँ पे देखो ABM है ये, जब ABM को मैंने किसके सिमिलर प्रूफ कर दिया था, ABC के सिमिलर प्रूफ किया था, तो वहाँ पे देखो हमें क्या मिला था, वहाँ पे अगर आपको याद हो तो क्या मिला था हमें, जो हमारा ये एंगल है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको पहले इधर को कर लूँ, ठीक है। अगर मैं इधर की बात करता हूँ तो देखो ध्यान से देखना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हाँ चलो चलो चलो, यहाँ पे ध्यान से देखना, जब हमने किसकी बात किया था, जब हमने बात किया था किसकी, यहाँ पे देखो ध्यान से, जब ट्रायंगल ABM की मैंने बात किया था, ट्रायंगल ABM किसके सिमिलर प्रूफ किया था, ABC के सिमिलर प्रूफ किया था, क्या हुआ था हमारे पास, ये एंगल्स दोनों में कॉमन मिला था, ये दोनों में कॉमन मिला था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, हमारा जो ये वाला एंगल था वो उसके 90 डिग्री था, ठीक है, तो यहाँ से हमने किया था। लेकिन अब आप देखो कि जब हमने इसको इसके सिमिलर प्रूफ कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एक एंगल ये है, ठीक है, एक एंगल जो हमारा, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे भाई, जब इस छोटी ट्रायंगल को इस बड़ी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया था, फिर इस छोटी को इस छोटी इसके बड़ी वाली ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया था, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप सीधे लिख सकते हैं क्या, कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACB। कैसे हो जाएगा, आप लिख सकते हैं, अगर मैं इसको बात करूँ, इसको अगर 1 और 2 मान लूँ, तो अगर मैं इसको 1 और 2 मान लेता हूँ तो बात बन जाएगी, कैसे, फ्रॉम 1 and 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखो फिर से दो एंगल हम लोगों को मिल गया, यहाँ पे फिर से दो एंगल मिल गया। जब फिर से दो एंगल मिल गया तो हम लोग सीधे फिर से कह सकते हैं कि बाई ए भाई एक एंगल ये मिल गया हम लोगों को और एक वाला ये वाला मिल गया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं नाउ, बाई ए बाई एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल CBM। बात समझ आ गई, ये हम लोगों को प्रूफ करना था, ये तीन चीज़ें इसमें प्रूफ करनी थी। फिर से एक बार ध्यान से देख लेना, क्या प्रूफ करना था हम लोगों को, पहली चीज़ ये प्रूफ करनी थी कि ये छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर है। फिर दूसरा प्रूफ करना था कि ये छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर है। तीसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी थी कि ये छोटी ट्रायंगल के सिमिलर है। बात समझ आ गई, ये हमारा थ्योरम 6.7 था। अब हम लोग देखेंगे 6.8, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो पिछली बार एग्जाम्स में आया था, और पिछली बार नहीं 2019 में भी आया था और 18 में भी आया था, और अब समझिए जब 18 में भी आया था, 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, तो पॉसिबिलिटी 99% है कि 21 में भी आ सकता है, जो आप लोगों का एग्ज़ाम का देने का टाइम होगा, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है, आराम से हम लोग समझेंगे, आराम से इसको कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग भी नहीं खर्च करना है हम लोगों का, ठीक है। देखते हैं क्या है थ्योरम 6.8, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम ना, याद रखना। पाइथागोरस थ्योरम यही है भैया, जो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, उसी को हम लोग प्रूफ करने चल रहे हैं। और प्रूफ इसलिए करने चल रहे हैं क्योंकि ये क्या होता है, एग्ज़ाम में लगातार आता है, क्योंकि ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है भाई, इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, मैं पहले इसके बारे आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें क्या करना है, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। क्या बोला गया है कि किसी भी ट्रायंगल में, अगर वो ट्रायंगल में राइट कोई भी एंगल है, मीन्स किसी भी ट्रायंगल की मैं बात करूंगा, अगर उस ट्रायंगल हमारा एक एंगल अगर 90 डिग्री का, जैसे मैं कुछ ऐसे एंगल बनाता हूँ, हाँ चलो ऐसे बना दिया, चलो क्या कहा गया है, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है, ठीक है, तो उसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस ये होता है सबसे बड़ी साइड होती है, जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, अदर उस दो साइड्स के, जो अदर दो साइड्स है, ये साइड्स और ये साइड्स, इन दोनों का क्या होगा, इस स्क्वायर का सम होगा। इसको आप परपेंडिकुलर मान लीजिए, इसको आप बेस मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने इसको हम लोग मान सकते हैं ट्रायंगल ABC कर लीजिए आप, बल्कि
ये क्या हमारे पास है, ट्रायंगल ABC है, ठीक है। अब आप कुछ एंगल B इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री, इसमें क्या हो रहा है, गिवन है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, राइट एंगल है, तो एंगल B के 90 डिग्री गिवन है। प्रूफ क्या करना है भाई, अगर हम लोग देखें यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है, यहाँ पे लिखता हूँ ना, क्या गिवन है हमारे पास, गिवन हमारे पास ये है कि जो ये ABC ट्रायंगल है उसमें क्या है, एंगल B 90 डिग्री है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चलिए ये हम लोगों को क्या करना है, गिवन है। प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ क्या करना है भाई, तो प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। अब इस प्रूफ करने के छोटा सा हम लोग कॉन्स्ट्रक्शन भी करेंगे, छोटा सा क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रक्शन भी करेंगे। और कॉन्स्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी ट्रायंगल ADB है ना और BDC बनाएंगे, ठीक है। और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी ट्रायंगल होगी ADB और जो ABC होगी इसको हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्शन क्या करना है हम लोगों को, देखा जाए तो अगर ऐसे भी कर सकते हैं आप कि कॉन्स्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहे हैं परपेंडिकुलर, कहाँ पे, AC पर। कर सकते हैं आप कि ड्रा ऑफ परपेंडिकुलर, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन AC फ्रॉम B, ओके। AC पे ड्रा करेंगे कहाँ से, B से। अब इसको ये प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, थोड़ा ध्यान से देखना। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग देखें ट्रायंगल ADB और ABC, इसको मैं पॉइंट D मान लेता हूँ, और इसको पॉइंट में, जिसको हम हाइपोटेनस कह रहे थे ना, यहाँ पे पॉइंट D है, तो इस हाइपोटेनस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बेस था हमारा, तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ओके। अब देखो ध्यान से, किस किस ट्रायंगल को मैं लेता हूँ, पहले मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल AD और B। ध्यान से देखना, अगर हम बात करें आपसे इन ट्रायंगल ABD और ABC की, एंड ट्रायंगल ABC की, ध्यान से देखना, ये छोटी वाले ट्रायंगल ADB एंड AB और C, मतलब ये छोटी ट्रायंगल का एक छोटा ट्रायंगल मैंने ले लिया ये वाला, और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लिया। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, अभी हमने थोड़ा देर पहले क्या प्रूफ किया है कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे। अभी हमने थोड़ा देर पहले ही प्रूफ किया है, क्या हमने प्रूफ किया है कि जो हमारा ट्रायंगल ADB होगा वो क्या होगा, ABC के सिमिलर होगा, लिख सकते हो आप। कंडीशन क्या थी वहाँ पे, आपको याद होगा कि भाई हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना था, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो जब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो हमने भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि ये ट्रायंगल क्या होगी, बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर होगी, ये छोटी वाली ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर होगी, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगी। तो हमें जिसकी जरूरत उसको मैंने कर लिया। मैंने क्या किया, इस छोटी वाली ट्रायंगल को बड़ी वाली ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना था, तो हमने क्या कर दिया, ठीक है। आप लिख सकते हैं बाई, या ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7, मैं थ्योरम 6.7 लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा थ्योरम लिखना है, क्या समझ रहे हो ना, जो पूरा थ्योरम था आपको पूरा थ्योरम लिखना है। क्या, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, क्या हो गया, जो ट्रायंगल ADB थी वो किसके सिमिलर हो गई, ABC के सिमिलर हो गई। जब हमने एक काम कर लिया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC, ध्यान से देखना, फिगर में देखते रहो, किसके बराबर हो जाएगा, AD अपॉन AB, किसके बराबर हो जाएगा, BD अपॉन, भाई तीनों हमने तीनों साइड्स ले लिया, क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे भाई, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। ये AB है, ये AB है, ये किसके सिमिलर, AC है, ये AC है। भाई ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल हमने लिया था और हमने इसको कुछ ऐसे बनाया है, ठीक है।
बात समझ आई? तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिल रहा है। अगर इसको मैं पॉइंट एक वन फर्स्ट मान लूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ, इसको थर्ड मान, थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को, तो मैं समझाऊँ आपको। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको तीनों को 3 पार्ट मान ले रहा हूँ। तो अब थोड़ा सा एक चीज़ आप यहाँ पे एक चीज़ समझने की थोड़ा सा आप लोग कोशिश करना। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश में क्या कर रहा हूँ कि जो ये दोनों वाला पोर्शन है ना, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी है। मतलब हम कह सकते हैं कि तीनों क्या है, तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या कर देना चल रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने चल रहा हूँ। कर दूँ क्या? आप कह सकते हैं क्या यहीं पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए डी। ये मिला, क्या मिला, हमने फर्स्ट और सेकंड को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, अनीश कुमार ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक्स बताइए सर, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। अच्छा जल्दी स्टार्ट करते हैं भाई। पंडित बद्री प्रसाद, अरे उसकी सब बात अभी स्टार्ट करेंगे, कहाँ आप लोग आपस में क्या क्या बात करने लगते हो यार, काम की बात किया करो यहाँ पे, ठीक है। अभी सब बातें हम लोग उसकी भी करेंगे। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हो उसे समझने की कोशिश करो ना, टू द पॉइंट रहा करो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो अभी ट्रायंगल पढ़ो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री की बातें हम लोग डिटेल में करेंगे। अभी पहले पाइथागोरस थ्योरम को समझ लो, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है। और जाते हैं लोग मुंह बना के चले जाते हैं और करते तो पूरा, अगर स्टेप बाय स्टेप अगर प्रूफ नहीं करते ना तो फिर दिक्कत होती है। एग्जामिनर को पता है कौन कितना पढ़ा लिखा, कौन कैसे कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ये समझना कि जो हमें यहाँ पे मिला ना, इसको हम लोग पॉइंट 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले को मिटाऊंगा भी, अब मैं ऊपर वाले को थोड़ा मिटाऊंगा, इसलिए मिटाऊंगा ताकि, हाँ अच्छा 4 मार्क्स का आता, अच्छी बात है। चलो तो ये बात समझ में आ गई। अब इसको मिटा दूँ मैं, ये कंस्ट्रक्शन तक मैं मिटा दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन तक मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से एक चीज़ थोड़ा सा देखो कि ये चीज़ तो हमें, ये तो मिल गया, ये तो हमें मिल गया। अब देखो अगर मैं बात करूँ आपसे ट्रायंगल BDC की और ट्रायंगल ABC की, ध्यान से देखना, मैं दोनों ट्रायंगल्स ले रहा हूँ, एक ये छोटी वाली लूँगा और एक ये पूरी बड़ी वाली लूँगा। क्या क्या ले रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल, क्या क्या लिया मैंने, देखो फिगर में देखो सब लोग, क्या दिख रहा है हमें वहाँ पे, इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। एक मैंने छोटी लिया, एक मैंने बड़ी लिया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जो ट्रायंगल हमारी BDC है वो सिमिलर किसके हो जाएगी, कह सकते हैं आप क्या, वही वाला पुराना कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7, ठीक है। 6.7 क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कैसे, इस वाले थ्योरम से। हमने थ्योरम लिखा, आपको पूरा वहाँ पे लाइनिंग लिखनी पड़ती है तभी मार्क्स मिलता है, ऐसे मार्क्स नहीं मिलते। आपको क्या लगता है 4 मार्क्स या 5 मार्क्स ऐसे भी फ्री में नहीं मिलते। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग बात करें देयरफॉर, या इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इन द सेम हमारे पास क्या हो जाएगा, BD अपॉन AB, BD अपॉन AB किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा CD अपॉन BC के, CD अपॉन BC के। फिगर में देखा करो तभी अच्छे से बात समझ में आएगी। ये किसके बराबर हो जाएगा, BC अपॉन AC के बराबर हो जाएगा, BC अपॉन AC के बराबर हो जाएगा। ये तीनों बात समझ में आई? अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो इसको अगर मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ और इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा चीज़ देखने की कोशिश करना कि देखो कुछ कॉमन सा मिल रहा है क्या, कहाँ पे कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा है, BD का हो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है ना, देखो BC मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या इम्प्लाई करेंगे यहाँ से हम लोग, क्या इम्प्लाई करेंगे, BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू CD। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड, हो गया। अब देखा जाए, ठीक है, अब देखना थोड़ा सा, फर्स्ट और इक्वेशन और सेकंड से मैं काम करूँगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करने चल रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं काम करूँगा। क्या काम करूँगा, ध्यान से देखना। फर्स्ट और सेकंड हमारे पास मिल गया। अब देखो मैं क्या करूँगा, ऐड करने चल रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूँगा, यहाँ हमारे पास सेकंड है, यहाँ हमारे पास फर्स्ट था, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान से देखना,
देखना ये वाला स्क्वायर वाला पोर्शन की तरफ ऐड होगा और इधर वाला पोर्शन इधर वाले पोर्शन की तरफ ऐड होगा। तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इंटू सी डी प्लस ए सी इंटू ए डी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए सी दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इसको रहने दो एज इट इज़, यहाँ पे कर लेते हैं, ए सी कॉमन ले लेते हैं, सी डी प्लस ए डी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सी डी है और ये ए डी है, ध्यान से दिखा, ये सी डी है और ये ए डी है। सी डी और ए डी क्या है हमारे पास है, ए सी है। सी डी और ए डी क्या है, ए सी है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी ए सी इंटू ए सी हो जाएंगे भाई, ये भी पूरा क्या हो जाएगा, पूरा ए सी हो जाएगा। तो ए सी इंटू ए सी कर लो तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। किसके समझ में आया, किसके समझ में, जल्दी जल्दी बताओ भाई मुझे, फटाफट एक बार सब लोग इसको देख लो, किसके समझ में आया, किसके समझ में, मुझे तुरंत बताओ, तो मैं फिर आगे बताता हूँ। कितने लोगों के समझ में आया, कितने लोगों के समझ में नहीं है, मुझे तुरंत बताओ। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक कृपा किया करो, ठीक है, कृपा किया करो अपने भाई के लिए, अपने सर के लिए, कि आप लोग सिर्फ वीडियो को शेयर किया करो ना, ताकि आपके जो भी और भी इंटरेस्टेड फ्रेंड्स हैं वो लोग आएँ पढ़ें, ठीक है, वो लोग भी सीखें। सिर्फ क्योंकि आप लोग अलग अलग स्कूल से हो, अगर आप लोग चाहेंगे तो और भी बहुत सारे फ्रेंड्स आपके आ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के एक लोगों के स्कूल में 40-40, 50-50 की एक सेक्शन होता है, ठीक है। तो चूँकि मैंने भी पढ़ाई करी है, तो आप शेयर कर सकते हो, अगर क्लास का कोई ग्रुप हो, स्कूल का कोई ग्रुप हो, तो आप उन तक कन्वे किया करिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स से बोलिए कि वो लोग भी आकर के पढ़ें। बाकी मुझे कुछ और प्यार आपसे चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, तो इसे बताओ किसे समझ में आया, किसे समझ में नहीं आया, मुझे बताओ भाई। अभिजीत को समझ में आ गया, बाकी लोगों को समझ में आया तो मैं मिटा दूं। मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से रखना। मैंने क्या किया, फिर से देखो, मैंने इस ट्रायंगल में क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। मैंने परपेंडिकुलर कहाँ पे किया है, एसी पे किया है, पॉइंट डी बोला कहाँ से, बी से, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस छोटी वाली ट्रायंगल को सिमिलर किया है किसको, बड़ी वाली से, और इस छोटी वाली को बड़ी वाली को सिमिलर किया। दोनों को 2 स्टेप में किया है। पहले मैंने क्या किया है, ए बी डी को सिमिलर किया किसके, ए बी सी के, और मैंने 6.7 से ये कहा है कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो भी तो प्रोपोर्शनल होंगी ना। ये हमने पढ़ा है बहुत पहले, 6.1 थ्योरम 6.2 से पढ़ते चले आ रहे, थेल्स थ्योरम से, और जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी, एकदम जो बेस था ट्रायंगल का, वही हमने क्या सीखा था कि अगर 2 ट्रायंगल्स हैं एक दूसरे के सिमिलर तो उसके 2 साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। सृष्टि आ गया आपको भी समझ में, अभिजीत को भी आ गया, चलिए चलिए अच्छी बात है। और लोगों को भी आ जाए तो मैं आगे बात करूँ, और लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए तो मैं आगे बात करूं, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूं। और एक बात याद रखिएगा, इस थ्योरम को आपको दिमाग में होना चाहिए, इसको दिमाग में। और यही नहीं, जिसका जो कन्वर्स है, जो भी हम लोग 6.9 करने चल रहे हैं, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं बाबू। चलो आगे चलता हूं मैं फटाफट, ठीक है, आगे चलते हैं। थ्योरम 6.9 करेंगे जो इसी का कन्वर्स है। 6.9 को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। 6.9 को हम लोग कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आइए देखते हैं 6.9 को, देखते हैं और समझते हैं कि 6.9 पे हमें क्या करना है। इसके बाद हम लोग आज साइंस की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हम सोचते इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटाएंगे, लेकिन अब आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट, इसलिए जल्दी निपटाने पे दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं थ्योरम 6.9, लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर का, और लास्ट थ्योरम इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं क्या है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स कहते हैं। क्यों कन्वर्स कहते हैं, देखो कन्वर्स मतलब क्या, थोड़ा समझना चाहिए। और जैसे मैं बोलूँ आपसे ना, या तो कन्वर्स इसको कह सकते हैं, वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। जैसे मान लो जो चीज़ वहाँ पे हमने प्रूफ किया वो यहाँ पे क्या होगा, गिवन होगा। अभिजीत क्या कह रहे हो, सर एग्ज़ाम में थ्योरम 6.7 के जगह पर लिखना पड़ेगा। हाँ बहुत बहुत सही बात है भाई, लिखना पड़ेगा यार,
हाँ लिखो ना, देखो मेरी बात समझो, जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ही लिखना है। आप कुछ क्या करो, कुछ थ्योरम से कुछ वर्ड्स को चुरा लो, कुछ अपने वर्ड से लिख दो, बात बन सकती है। एग्जैक्टली आपको वो एनसीईआरटी की लाइन कोशिश करो कि अगर बात बन जाए तो सही है, क्योंकि एग्जाम वगैरह में समझ रहे हो ना, एनसीईआरटी तो भगवान है, समझ लेना मेरी बात। बाकी जैसे होता है ना कि शंकर भगवान हैं, राम जी हैं, दुर्गा माता है, तो उसमें जो इष्ट देव होते हैं हमारे, अगर वो खुश हैं तो सब लोग खुश हैं, तो समझ लो यही एनसीईआरटी महाराज हैं। बाकी जो आप साइड बुक्स पढ़ रहे हो, कर रहे हो, वो अच्छी चीज़ है, लाकि कोशिश करो कि आपके वर्ड्स जो यहीं के हों, बेसिकली यहीं के ज़्यादा वर्ड्स हों, तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। देखते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है क्या, कोई बात नहीं, थ्योरम थोड़ा सा ऊपर चला गया, नहीं दिखाई दे रहा, कट रहा है ना, अब सही है। चलो देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल बनानी पड़ेगी ना, एक ट्रायंगल तो गिवन, एक बनानी पड़ेगी, चाहे सुख हो चाहे दुख। गाना ना सुनते रहा करो यार, कभी कभी मेरे दिमाग में गाना गाने का मन कर देता है, आपको पढ़ाते रहता हूँ तो कुछ गाना दिमाग में आ जाता है, तो अच्छी बात है, आना चाहिए, आना चाहिए, तो गाना ना सुन लेना चाहिए ना। जैसे मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, और नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। ठीक है, आप लोग भी चाहे तो गाना वाना सुनते रहा करो, मज़ेदार गाने होते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, पहले तो अभी हम लोग हो सकता है एक से काम चले, देखते हैं क्या करना है। एक तो हमें एग्ज़ाम में दिया है, एक तो हमें क्वेश्चंस में दिया ही दिया है, जो ये ABC है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर काम तो नहीं पड़ेगा यहाँ पे, बस इतना जाना कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। पहले देखते हैं गिवन क्या हमारे पास है, किस में बात करेंगे, इन ट्रायंगल में बात करेंगे। थ्योरम 6.9 है कि मैंने इसको पढ़ा नहीं अभी, मैंने तो आपको पढ़ के सुनाया ही नहीं, तभी तो मैं कहूँ मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है ना। इन ट्रायंगल, ध्यान से सुनना बाबू, हमारे ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है। इन ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिंग द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओहो, यही तो प्रूफ करना है। हाँ, मैंने तो पहले कहाँ लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए ना। क्या करना है, इसमें कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ, अगर किसी एक साइड का स्क्वायर, किसमें, ट्रायंगल में, किसी एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर हो, तो ट्रायंगल का एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का। और वो कौन सा एंगल वाला होगा, जो सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल होगा, बस। ठीक है, बात समझ आई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, फिर से समझो। अगर दुई एंगिलवा का समूह तीसर के एंगिलवा का समूह बराबर हो, नहीं साइड, अगर दुई साइड का सम तीसर के साइड के सम के बराबर हो, तो इसके जो सामने वाला एंगल होगा, इसके जो सामने वाला एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। यह प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है सर एक दिन आप गाना सुना दीजिए किसी दिन। हाँ सुनाएंगे संडे को, पक्का एकदम फिक्स। ठीक है, बताना आप लोग कौन सा गाना सुनना है, फिल्मी सुनना हो, भोजपुरी सुनना हो, देशभक्ति सुनना हो, या और कौन सा सॉन्ग होता है भाई, जो भी बताना सब सुनाते। सॉन्ग वांग यार तो जब कहो तब, लेकिन आज नहीं, अभी तो पढ़ाई हो रही है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। दो ट्रायंगल को मैंने इसलिए बना दिया है क्योंकि मैं एक तो चाहता तो मैं इसी को थोड़ा सा बड़ा कर सकता था, जैसे मैं इसी को पॉइंट लेकर के एक चाहता तो डॉटेड बड़ा कर देता, लेकिन मैंने इसको दो इसलिए बना दिया क्योंकि मुझे इसी एंगल को ही काम करनी, इस पर गोजा गाजू जगह, इसलिए मैंने गंदा करने से बचाने के लिए मैंने दो ट्रायंगल बना दिया है। ठीक है, इसको PQR मान लेना यार, ठीक है, इसको PQR मान लेना, और इसको मैं 90 डिग्री पहले में बना दूंगा, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं पहले में 90 डिग्री बना दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हमने थ्योरम को पढ़ लिया, समझ लिया, प्रूफ करने वाला काम करना है। आ जाओ देखते हैं गिवन क्या हमारे पास है भाई। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास ये है, इन ट्रायंगल ABC क्या हमारे पास है, ध्यान से देखना, AB का स्क्वायर, या हाँ ठीक सही ऐसे लिखेगा भी, कोई दिक्कत नहीं, AB का स्क्वायर प्लस CB यानी कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये गिवन है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है भाई, हम लोगों को प्रूफ करना है कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बड़ा काम का, बड़ा कम कंस्ट्रक्शन क्या करना है, पूरा ट्रायंगल बना देते हैं। देखो दो तरीका है कंस्ट्रक्शन का,
एक तरीका क्या है कि आप इसी ट्रायंगल को आगे बढ़ा बढ़ा के यहाँ पे ऐसे करके और इसको आगे बढ़ा के यहीं पे आप एक ट्रायंगल और बना दो, या तो मैंने इसको अलग से, इसलिए ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी, इसलिए मैंने पूरा अलग से ही बना दिया। इसको आप डी सी ई भी कह सकते हो, मतलब डी ई एफ भी कह सकते हो, या पी क्यू आर को, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, पूरा एक ट्रायंगल ही हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या कह सकते हो कि कंस्ट्रक्ट, आप सीधे कह सकते हो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर in which angle Q is equals to 90 डिग्री। इतना ही नहीं, पी आर, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक तो कंडीशन क्या दे दिया मैंने, जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें जो हमारा एंगल Q है वो किसके बराबर है, वो 90 डिग्री के बराबर है। साथ में जो हमारी साइड ये वाली है, ध्यान से देखना, जो हमारी साइड ये वाली, मतलब जो सी बी है, साथ में जो सी बी है वो किसके बराबर हो, ये क्या है, आर है ना, तो क्यू आर के बराबर हो, और जो साइड हमारी ए बी है वो किसके बराबर हो, पी क्यू के बराबर हो। आप लिख सकते हैं इन एंड, ऐसे करके लिख सकते हैं, एंड ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, सेमीकोलन देके बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। समझ में आ रही बात, मतलब इस प्रकार का मैंने ट्रायंगल एक बनाया है कि जिसमें एंगल क्यू क्या है, वो 90 डिग्री का है, और पी क्यू के बराबर ए बी है, और क्यू आर के बराबर क्या है, बी सी है। ये बात समझ में आ गई। आ जाओ, अब हम लोग चलते हैं अपने मेन युद्ध की तरफ। हम लोग जो काम करते हैं अपना प्रूफ करने का, देखते हैं, प्रूफ करने का काम देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करने यहाँ पे चल रहा हूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर को पहले लूँगा। चलो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इन ट्रायंगल बहुत झेलाया चैप्टर ये ना, बहुत ज़्यादा। हाँ, संडे को, अच्छा। कभी कभी पता है, मैं आप लोगों की जो कमेंट्स देखता हूँ ना, वो काफ़ी देर बाद देखता हूँ, तो मुझे वो रस जो आप कहना चाहते हैं उस बात का रस बड़ी देर बाद मिलता है। चलो देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं। मैंने ट्रायंगल ले लिया, पी क्यू आर ले लिया, तो यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर ले लिया। तो अब अगर मैंने जब ट्रायंगल पी क्यू आर लिया है और इसको मैंने 90 डिग्री दे दिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखा जाए तो एक और यहाँ पे क्या, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, एंगल क्यू क्या है हमारे पास, 90 डिग्री है, कंस्ट्रक्शन से है ना। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारे पास, पी आर का पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या था कि ये क्या था, जब 90 डिग्री हमारा हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एंगल जो क्यू है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। दूसरी बात अगर हम लोग देखें, इसको मान लो अभी, चलो इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको 1 मान लेते हैं। दूसरा देखा जाए कि इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या गिवन है भैया, क्या गिवन है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी के स्क्वायर के बराबर। इसको मैंने इक्वेशन क्या किया, सेकंड मान लिया, ठीक है। वो तो हमें, एक तो हमें गिवन था, मतलब ये तो हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें मिला था, ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, गिवन है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा ध्यान से देखना। आलोक राव, हाँ भैया कैसे हैं आप, बढ़िया हैं आलोक भैया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ थोड़ा देखने की कोशिश करना। क्या देखना है आपको, जो हमारा पी आर स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिखूँ क्या, नहीं तो फिर कुछ लोग कहेंगे सर यहीं पे लिख दिए, जगह बचाने के लिए यहाँ पे लिखा, थोड़ा ज़्यादा मैटर यहाँ पे आ सके। अच्छा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये क्या है, ये गिवन वाला पोर्शन है, ये गिवन वाला पोर्शन है। अब तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखने की कोशिश करना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कि जो हमारी साइड सी बी है वो आर क्यू के बराबर है, कंस्ट्रक्शन में हमने किया है, और जो साइड हमारी ए बी है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो जब हमारी ए बी बराबर है, किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, और जो ए बी किसके बराबर है, हाँ बिल्कुल, ए बी किसके बराबर, पी क्यू के बराबर है, और बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है।
तो आप बताइए हमसे, अगर हम लोग बात करें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, इसको तो मैंने सेकंड मान लिया है, ठीक है। मैं अगर बात करूँ आपसे कि फ्रॉम फर्स्ट से मतलब पहले इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। भाई जब दोनों बराबर चाहे वो लिखे चाहिए लिखे, बात बराबर है क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन से मिला था, ठीक है। तो अब हम लोग देखा जाए, ठीक है, अब थोड़ा सा देखना ध्यान से, ये क्या लिख सकते हो आप, यहीं पे लिख सकते हो कि बाई कंस्ट्रक्शन, और इसको पॉइंट थर्ड मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखना ध्यान से यहाँ पे, तो अब देखना ध्यान से कि फ्रॉम सेकंड से और थर्ड से हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकंड एंड, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा भाई, दिखाई दे रहा है, चलो इधर लिखते हैं ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं। मुझे देखना होता है कि आप लोगों की आंखें पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही, क्योंकि आंखें आप लोगों की बड़ी कमज़ोर हैं। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड देखो, आज नंदनी क्लास में नहीं है क्या, अच्छा चलो सेकंड एंड थर्ड से देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ उनको साइंस में दिक्कत थी और आई होप टुडे सी इज़ एब्सेंट। चलो तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से में क्या मिल जाएगा कि ए बी का सॉरी ए सी का स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से देखो, इज इक्वल टू किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, वो किसके बराबर किसको हो जाएगा, पी आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, पी आर के स्क्वायर के बराबर। तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी आर हो गया। अब थोड़ा बात एक बच्चे थोड़ा ध्यान समझना कि दो साइड्स हमारी क्या थी, पहले से बराबर थी और तीसरी साइड बराबर हो गई, अब हो गई, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जो हमारा ए बी सी है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं नाउ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे हुआ, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ना, यस यस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, इस बात को याद रखना। क्या हो गया, बाई यस 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 से, भाई ये इसके बराबर पहले से थी, ये इसके बराबर मतलब पहले से इन द सेंस मैंने कंस्ट्रक्शन में कर दिया था, और ये इसके बराबर अभी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी तो आप कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कैसे हो जाएगा ये, और ये जो इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री, कैसे होगा ये, बाई सी पी सी टी, कैसे होगा वो, ये बाई सी पी सी टी। और सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ बताइए भाई, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, पहले यहाँ पे लिख लो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूफ करना था, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री ना, कोने में दिखाई दिया, दिखाई दिया, आप यहीं पे लिख लो क्या, सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, याद रखना सीपीसीटी का फुल फॉर्म, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है, इस बात को याद रखना, ये होता है सीपीसीटी का फुल फॉर्म। हाँ चलिए चलिए दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। तो हमारा एंगल भी क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। आप नीचे लिख दे सकते हो, यहीं पे क्या हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो, अगर आपको तकलीफ ना हो तो। एचपी कुछ लोग लिख देते हैं, एचपी मत लिखा करो यार, पूरा लिखा करो हेंस प्रूव्ड, ठीक है, एग्जाम में पूरा लिखा करो, ठीक है। और सीपीसीटी का फुल फॉर्म लिख लेना, क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती है उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल होती हैं और साइड्स भी क्या होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एंगल क्यू है वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा, और एंगल बी बराबर हमें 90 डिग्री यहाँ पे प्रूफ करना था, वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बात समझ में आई, मतलब वहाँ पे क्या था, हमारा जो 6.8 था वहाँ पे हमें ये गिवन था कि ये हमारा एंगल जो है अगर 90 डिग्री है तो जो दो साइड्स का स्क्वायर होगा वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ पे हमें एग्जैक्टली वही गिवन था, क्या गिवन था कि अगर एक साइड का स्क्वायर उसके अलावा दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा तो पहली साइड के जो सामने वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरम 6.9, अंतिम थ्योरम था इस चैप्टर का। 9 थ्योरम्स पढ़े हम लोग, बाप रे, सोचो कितना मेहनत किए, बहुत मेहनत कर ली हम लोग ना, बहुत मेहनत कर लिए, ठीक है। चलो अगर बहुत मेहनत कर लिए तो अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, इसका कल करेंगे। आप लोग एक बार ट्राई कर लेना एक्सरसाइज 6.5 को, ठीक है, एक बार ट्राई करना, कुछ क्वेश्चंस उसमें से आपको हो सकता हो आ जाए
और अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, ठीक है। और वैसे भी बताया था मैंने कि मैंने ठेका लिया है आप लोगों को पास कराने का, आप लोगों को अच्छे मार्क्स दिलाने का, ठीक है। तो अगर मैंने ये जिम्मेदारी ली है तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी भाई निभाऊंगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ एक्सरसाइज कल करेंगे। चलो मैं ब्रेक दे दूँ आप लोगों को, टाइम तो भी है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट का ब्रेक देता हूँ, इसके बाद हम लोग तुरंत मिलते हैं साइंस के सेशन में इलेक्ट्रिसिटी के इंटरेस्ट और एक्सरसाइज के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन मैथ्स। ओके।